चलिए आज हम क्लास 12 की एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं जिसका नाम अल्डोल कंडेंसेशन है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्डोल कंडेंसेशन किसकी रिएक्शन है। याद रखना, ये जो अल्डोल कंडेंसेशन है ये एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है और ये वो वाले एल्डिहाइड और वो वाले कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं। तो आपको मैं एक रफ़ शीट पे सबसे पहले ये समझाऊंगा कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन होते हैं। तो चलिए पहले हम अल्फ़ा हाइड्रोजन समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक एल्डिहाइड लिया है CH3CHO। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, फिर हम आगे रिएक्शन करेंगे विद मैकेनिज़्म। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ग्रुप लगा है CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है। ये जो ग्रुप का कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा है हम इसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं और जो इस अल्फ़ा कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं हम इनको अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये भी हमारे पास एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है। क्यों? ये अल्फ़ा कार्बन के साथ जुड़ा है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। मैंने आपको बोला कि हमारी एल्डोल कंडेंसेशन वो वाले एल्डिहाइड और वो वाले कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं। तो याद रखना, ये जब आप इस रिएक्शन को लोगे, जब आप इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म करोगे तो आपने 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। अगर आप एल्डिहाइड में ये रिएक्शन करा रहे हो तो आपने एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। अगर आप कीटोन में ये रिएक्शन करवा रहे हो तो आपने कीटोन के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। तो चलिए रिएक्शन को शुरू करते हैं। तो पहले स्टेप से शुरुआत करते हैं। ये मेरे पास, ये मैंने स्टेप फर्स्ट ले लिया। चलिए स्टेप फर्स्ट, याद रखना मैंने आपको बोला कि 2 मॉलिक्यूल को लेना है। चाहे आप कीटोन में ये रिएक्शन दिखाओगे, चाहे आप एल्डिहाइड में ये रिएक्शन दिखाओगे, आपको 2 ही मॉलिक्यूल लेने हैं और 2 लेने ही लेने, एक से काम नहीं चलेगा। तो पहले स्टेप में मैं एक मॉलिक्यूल लूँगा और दूसरे स्टेप में दूसरा मॉलिक्यूल लूँगा, लेकिन पहले स्टेप में मैं एक ही मॉलिक्यूल लूँगा। मान के चलिए मैंने यहाँ पे एसिटल्डिहाइड ले लिया। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO और उसको मैं ओपन करके लिखूँगा स्ट्रक्चर को। वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ध्यान से देखना, एक एक वर्ड समझना। तो ये आया हमारे पास CH3CHO। तो अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं तो आपका आंसर होना चाहिए सर यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं। क्यों? मैंने आपको अभी तो सिखाया ना कि अल्फ़ा हाइड्रोजन का पता हमने कैसे करना है कि यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं। तो आपने पहले स्टेप में एक मॉलिक्यूल को लिया और इसकी रिएक्शन करवानी है आपने किसी बेस के साथ। मैंने ले लिया, मान लीजिए वो मैंने बेस ली सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। तो अगर आप इस NaOH को तोड़ो तो ये Na प्लस और OH नेगेटिव के फॉर्म में टूटेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। याद रखना, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होते हैं हमारे पास, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं और आपको पता है अगर ये एसिडिक इन नेचर हैं तो यहाँ से H प्लस निकलेगा ही निकलेगा इस एल्डिहाइड में से। याद रखना अगर ये एसिडिक इन नेचर हैं, क्योंकि आपको पता है एसिड का काम H प्लस आयंस को देना और बेस का काम OH नेगेटिव आयंस को देना। यहाँ देखो ना, NaOH यानी कि बेस है, इसने OH नेगेटिव आयंस को दिया है। तो मैंने आपको बोला अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये OH नेगेटिव यहाँ से हमारे पास इस हाइड्रोजन को लेगा। क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना और एसिडिक इन नेचर है। ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। जैसे ही ये इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर ले लेगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में निकलेगा और किसके साथ जुड़ जाएगा? OH नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से क्या निकलेगा बाहर? वाटर। क्योंकि OH नेगेटिव के साथ जब H जुड़ेगा तो वो वाटर बनाएगा, तो यानी कि यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। तो आने वाला स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा CH2
कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया ना, हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में यहाँ से भेजा और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स खुद ले लिए और आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। याद रखना, पहले स्टेप में सिर्फ आपने इतना ही करना है, पहले स्टेप में आपने सिर्फ इतना ही करना है, आपने एक न्यूक्लियोफाइल को बनाना है और दूसरे स्टेप में आप ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। चलिए हम बढ़ते हैं। पहला स्टेप सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बेस के साथ रिएक्शन करवानी है। और अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया ना, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज की इंडिकेशन होती है कि वो एक न्यूक्लियोफाइल है। ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बना है, ये एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे ले लिया मैंने स्टेप 2। स्टेप नंबर 2 में फिर से वही मॉलिक्यूल ले लो, दूसरा उसका मॉलिक्यूल। अभी मैं इसको CH3CHO, क्यों, बात तो एक ही है ना, CH3 और ये भी CH3CHO है। यहाँ पे मैंने ओपन करके लिखा था, यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन बात एक ही है, ये भी एसिटल्डिहाइड है, ये भी एसिटल्डिहाइड है। तो इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ बोली आपको करनी, जो पहले स्टेप में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बना है CH2। तो आपको इस यहाँ से पता चल रहा होगा कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, एक पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है। अगर मान लीजिए इस स्ट्रक्चर को मैं ओपन करके लिखूंगा, वैसे आपको ज़्यादा समझ आएगी। इस CH3CHO को मान लीजिए मैंने यहाँ पे ओपन करके लिख लिया CH3, कुछ नहीं ओपन करेगी, यानी कि ग्रुप को मैंने ओपन करके लिख लिया। जो एल्डिहाइड का ग्रुप है CHO, इसको मैंने ओपन करके लिखी। इसको भूल जाओ आप 2 मिनट के लिए, एक ही बात एक ही है। याद रखना, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, यानी पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। ये जल्दी जल्दी जाएगा और इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। क्यों 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 इसको ये पॉजिटिव सेंटर लगा? क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन है, ये हमारे पाई बॉन्ड को ऊपर लेता है और कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये तभी तो अटैक करेगा ना। तो ये ऊपर ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स को लिया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। और कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लिया? कार्बन के साथ, कार्बन से लिए, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया। तो आने वाला स्ट्रक्चर कुछ मेरे पास इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखना। आने वाला स्ट्रक्चर मेरे पास इस तरीके से बनेगा CH3। ये सिंपल, आपने इसको इसके साथ जोड़ना है। तो देखिए, ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। CH3, C मीन्स कार्बन, ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये हाइड्रोजन भी मैंने इस कार्बन के साथ लिख लिया, हो गया। तो यहाँ पे CH2, C डबल बॉन्ड OH। देखिए, जब मैंने स्ट्रक्चर को जोड़ दिया, ये ऐसा ही तो बनेगा ना, CH3C कार्बन, इसके ऊपर ऑक्सीजन लगा है, इसने लेकिन इधर सिंगल बॉन्ड आएगा। क्यों? यहाँ पे इसने ऊपर ले लिया था ना इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज CH2C डबल बॉन्ड OH। ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा ना जब ये इसके साथ जुड़ेगा। ध्यान से देख लो, आराम से देख लो। अब इसके बाद हमारे पास एक और स्टेप आता है, इसके अपने वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। और आपको पता है वाटर H+ के फॉर्म में और OH नेगेटिव के फॉर्म में होता है। और आपको साफ साफ इस स्ट्रक्चर को देख के झलक रहा होगा, साफ साफ आपको इस स्ट्रक्चर को देख के पता लग रहा होगा कि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को किसकी ज़रूरत है। यहाँ देखो ना, यहाँ इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी इसको किसी पॉजिटिव स्पीशीज़ की ज़रूरत है। और ये H+ जल्दी जल्दी जाएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो आने वाला स्ट्रक्चर आपके पास, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे OH बनेगा। ये CH3, CH, OH, CH2, C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बन गया आने वाला। तो अगर आपने अब इसका नाम बताना है कि इसका नाम क्या है, आपको पता है ये ग्रुप का कार्बन है, इसके साथ जो कार्बन लगा है इसको हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, इसको बीटा कार्बन बोलते हैं, इसको गामा कार्बन बोलते हैं। अगर आपने इसका नाम करना है, आपने करना है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड।
इसका नाम ये है, और इसको हम एल्डोल भी बोलते हैं। यहीं से तो इस रिएक्शन का नाम एल्डोल पड़ा है, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल यहाँ से इसलिए पड़ा क्योंकि देखिए ना, इस स्ट्रक्चर को देखिए, दो दो ग्रुप लगे हैं, यानी कि एक ग्रुप ये लगा है हमारे पास, एक ग्रुप ये लगा है, यानी कि ये CHO एल्डिहाइड, और यहाँ पे OH अल्कोहलिक ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। एल्ड 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 का मतलब एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, और OL आपको पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सुफिक्स है, तो इसी यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है OH, और यहाँ से इस रिएक्शन का नाम पड़ा है एल्डोल। और कंडेंसेशन इसलिए हम जो इसका अगला स्टेप है हमारे पास, हम इसको हीट करते हैं और यहाँ से वाटर बाहर निकालते हैं। अब वो वाटर बाहर कैसे निकालना, ही यहाँ पे तो लिख लिया कि मैंने कि यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से OH निकलेगा बाहर, यहाँ से OH बाहर निकलेगा, लेकिन वाटर का फार्मूला होता है सर H2O। लेकिन यहाँ से आप बोल रहे हो OH निकलेगा, लेकिन एक जो हाइड्रोजन बचा वो कहाँ से निकलेगा, तभी तो जाके H2O बनेगा। तो यहाँ से OH तो निकलेगा, लेकिन जो एक हाइड्रोजन है वो कहाँ से निकालना है? क्या सर वो हमने अल्फ़ा कार्बन से निकालना है, क्या हमने वो बीटा कार्बन से निकालना है, क्या वो गामा कार्बन से निकालना है? याद रखना, वो हमने उस कार्बन से निकालना है उस हाइड्रोजन को, ताकि हमारे पास जो आने वाली एल्कीन है वो स्टेबल हो। तो मैंने बोला कि यहाँ याद रखना आपने हाइड्रोजन यहाँ अल्फ़ा कार्बन से निकालना है। क्यों सर ये तो बताओ ना, गामा के पास तो तीन हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ही हैं, हम यहाँ से क्यों नहीं हाइड्रोजन निकालेंगे, अल्फ़ा कार्बन से ही क्यों निकालेंगे? याद रखना, अल्फ़ा कार्बन से हम हाइड्रोजन इसलिए निकालते हैं ताकि हमारे पास जो आने वाली एल्कीन है वो डबल बॉन्ड कंजुगेशन शो करे। अगर मैं यहाँ गामा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालूंगा तो आने वाली एल्कीन जो हमारे पास बनेगी वो स्टेबल नहीं होगी, वो रेजोनेंस शो नहीं करेगी, वो डबल बॉन्ड कंजुगेशन शो नहीं करेगी। तो हमने हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन से ही निकालना है, ताकि जो हमारे पास आने वाली एल्कीन है वो डबल बॉन्ड कंजुगेशन शो करे, यानी रेजोनेंस शो करे। अगर वो रेजोनेंस शो करेगी तो वह बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी। मैं दिखाऊंगा कैसे वो रेजोनेंस शो करेगी। तो मैंने बोल दिया, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक निकलेगा कार्बन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ से OH निकलेगा, तो वाटर बाहर निकलेगा, तो आने वाला स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसा बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड O। इसका नाम होता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। यहाँ देखो ना, ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन शो कर रही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल डबल सिंगल, यानी कि रेजोनेंस शो कर रही है। क्यों यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों आया? वहाँ से एक हाइड्रोजन निकला ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल बॉन्ड इसलिए आया। यहाँ पे जो मेरे पास ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा था, उसको मैंने ऐसे लिख लिया, नीचे के लिए लिख लिया। बात एक ही है ना, या अब इसको नीचे के लिए लिख लो या ऊपर के लिए लिख लो। यहाँ पे डबल बॉन्ड ये इस वाले ऑक्सीजन का आया, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इसलिए आया क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकला, और सिंगल बॉन्ड ये कर रही है ना डबल बॉन्ड कंजुगेशन शो। डबल बॉन्ड कंजुगेशन शो यानी कि रेजोनेंस शो कर रही है, जिसकी वजह से ये स्टेबल एल्कीन बनी है। इसीलिए हमने हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन से निकाला। तो ये थी हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल एग्ज़ाम में आती है।